बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, जिसका नाम है ब्रेड एग टोस्ट। और ये टोस्ट बहुत ही मज़े के बनते हैं, नाश्ते में आप बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। ये थोड़े मीठे होते हैं। आइए बताते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जनाब, मैंने एक बाउल ले लिया है और ब्रेड है। ब्रेड जो मैं मंगवाना चाह रही थी वो वाली नहीं आई, तो जनाब इसी से हम काम चलाएंगे। ब्रेड तो ब्रेड ही है और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्राउन ब्रेड है। बहरहाल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो जनाब एक बाउल ले लिया, बाउल में डालूंगी मैं मिल्क, और मिल्क से जो ऊपर की बालाई है पहले वो मैंने बालाई डाली। देखें जनाब, बिल्कुल इसके अंदर जो दूध की ऊपर की मलाई होती है वो डाल दी, और साथ ही मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप मिल्क डालूंगी, और एक जाएगा इसमें अंडा, और 2 टेबल स्पून जाएगी इसमें चीनी। ये सिंपल से इसके अज्जा हैं। और अभी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालकर इसको अच्छे से फेंटूँगी। साथ ही इसमें अंडा डालकर वो भी फेंटूँगी। चीनी को अच्छे से फेंट लेंगे, और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पिसी हुई चीनी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैंने साबुत ही डाली है क्योंकि दूध के अंदर अच्छे से चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इनको अच्छे से फेंटती हूँ। ये देखें जनाब, दूध का कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि इसमें एक अंडा डाला है। और आपकी मर्ज़ी है, 2 अंडे डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी तैयार करनी है क्योंकि आपको दिखाने के लिए। और एक प्लेट ले लूँगी, प्लेट के अंदर रखूँगी ब्रेड का एक पीस। ये देखें जनाब, रख दिया। अब एक चम्मच लेकर उसके साथ सारा दूध इसके ऊपर डालूँगी। सारा नहीं डालूँगी, इतना डालूँगी जितना इसके अंदर अच्छे से सोक हो जाए। ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से कर लूँगी मैं, अच्छा सा मिल्क डालकर सारा मिल्क इसके अंदर जज़ब कर लूँगी। और ये देखें जनाब, दूसरी साइड से हो गया है। और प्लेट के ऊपर इसलिए करूँगी ताकि नीचे जो मिल्क गिर रहा है तो वो भी इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो अभी ये हो गया रेडी। अभी मैं चूल्हे की तरफ चलती हूँ। एक पैन ले लें या तवा ले लें। तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि, क्योंकि ये अंडा है इसमें और अंडे को हमने पकाना है। तो ये मैंने एक ब्रेड का स्लाइस तवे के ऊपर रख दिया है। हल्का सा ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें। और जब ये एक साइड से हो जाएगा तो फिर इसकी दूसरी साइड को पकाऊंगी। चीनी है, चीनी से इसको बिल्कुल हल्के आंच पे पकाएंगे क्योंकि चीनी की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क भी हो सकता है। तो अभी मैं इसकी साइड उल्टाने लगी हूँ। ये देखिए जनाब, ये एक साइड से पक चुका है और सॉफ्ट देख सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस कितना है, ज़बरदस्त है, कलर कितना खूबसूरत है। लेकिन अभी ये पक्का नहीं है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो अभी दूसरी साइड से पक जाता है तो फिर मैं इसकी साइड उल्टा दूँगी। तो अभी मैं इसकी साइड उल्टाने लगी हूँ। इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। और साइड उल्टा कर मैंने उसको एक साइड पर कर दिया है। दूसरा पीस मैंने डाल दिया, देख सकते हैं आप दूसरा पीस। और इसको भी इसी तरीके से पकाऊंगी, सेम इसी तरीके से। और ब्रेड की सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनेगा, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आप इनको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्सेस में देख सकते हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाना पसंद करते, यानी कि उनके लिए बड़ी हेल्दी डाइट है ये, क्योंकि इसमें अंडा भी है, दूध भी है और चीनी भी है। तो ये आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, उन बच्चों को भी जो बच्चे रोटी शौक से नहीं खाते हैं। तो अभी मैंने वो उतार लिए हैं। अभी मैंने दूसरे स्लाइसेस रख दिए हैं, इनको मैं अच्छे से कर लेती हूँ। पहले एक साइड से पकाऊंगी सेम उसी तरीके से, फिर दूसरी साइड से पकाऊंगी। वैसे अगर इस वीडियो को मैं शॉर्ट वीडियो के तरीके से अपलोड करती तो सही से नहीं समझा पाना था आपको, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया, और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। आम वीडियो से बहुत छोटी है, तकरीबन ये 5 मिनट की वीडियो है। तो इसी तरह मैं दूसरा एक और स्लाइस करूँगी और इनको सबको रेडी कर लेती हूँ। रेडी करके फिर मैं इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए हैं। एक स्लाइस का थोड़ा सा कलर डार्क हो गया, लेकिन ये वीडियो में लग रहा है, वैसे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था डार्क, और ना ही ये कड़वा बना था। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे। आप इनको ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्सेस में दें, और घर में बनाएं, नाश्ते में खाएं इसको। आपको उम्मीद है ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते के लिए बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर घर में तकरीबन ऐसे बच्चे होते हैं जो रोटी या चावल शौक़ से नहीं खाते हैं। तो उनको इस तरह की रेसिपीज़ बड़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो प्लीज़ इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।